ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। अवतार तत्व। दूसरे दिन शुक्रवार 21 दिसंबर को प्रातःकाल श्री रामकृष्ण देव अकेले बेल के पेड़ के नीचे मणि के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। साधना के संबंध में अनेक गुप्त बातें तथा कामिनी कांचन के त्याग की बातें हो रही हैं। फिर कभी कभी मन ही गुरु बन जाता है, ये सब बातें बता रहे हैं। भोजन के बाद पंचवटी में आए हैं। वे सुंदर पीतांबर धारण किए हुए हैं। पंचवटी में 2-3 वैष्णव बाबा जी आए हैं। उनमें एक बालक है। तीसरे पैर एक नानकपंथी साधु आए हैं। हरीश राखाल भी हैं। साधु निराकारवादी। श्री रामकृष्ण देव उन्हें साकार का भी चिंतन करने के लिए कह रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव साधु से कह रहे हैं, डुबकी लगाओ, ऊपर ऊपर तैरने से रत्न नहीं मिलते और ईश्वर निराकार है तथा साकार भी। साकार का चिंतन करने से शीघ्र भक्ति प्राप्त होती है। फिर निराकार का चिंतन। जिस प्रकार चिट्ठी को पढ़कर फेंक देते हैं और उसके बाद उसमें लिखे के अनुसार काम करते हैं। शनिवार 22 दिसंबर 1883 9 बजे सवेरे का समय होगा। बलराम के पिता आए हैं। राखाल, हरीश, मास्टर, लाटू यहां पर निवास कर रहे हैं। श्यामपुकुर के देवेंद्र घोष आए हैं। श्री रामकृष्ण देव दक्षिण पूर्व वाले बरामदे में भक्तों के साथ बैठे हैं। एक भक्त पूछ रहे हैं, भक्ति कैसे हो? श्री रामकृष्ण देव बलराम के पिता आदि भक्तों से बोले, बढ़े जाओ। 7 फाटकों के बाद राजा विराजमान है। सब फाटक पार हो जाने पर ही तो राजा को देख सकोगे। मैंने अन्नपूर्णा की स्थापना के समय द्वारका बाबू से कहा था, बड़े तालाब में बड़ी बड़ी मछलियां हैं, गंभीर जल में बंसी में लगाकर खुराक डालो, उसकी सुगंध से बड़ी बड़ी मछलियां आएंगी। कभी कभी उछल कूद भी करेंगी। प्रेम भक्ति रूपी खुराक। ईश्वर नरलीला करते हैं। मनुष्य रूप में वे अवतीर्ण होते हैं। जिस प्रकार श्री कृष्ण, श्री रामचंद्र, चैतन्य देव। मैंने केशव सेन से कहा था कि मनुष्य में ईश्वर का अधिक प्रकाश है। मैदान में छोटे छोटे गड्ढे रहते हैं, उन्हें कहते हैं घूंटी। घूंटी के भीतर मछली केकड़े रहते हैं। मछली केकड़े खोजना हो तो उन घूंटियों के भीतर खोजना होता है। ईश्वर को खोजना हो तो अवतारों के भीतर खोजना चाहिए। उस 3.5 हाथ के मानव देह में जगन्माता प्रकट होती है। कहा है,
श्यामा माँ ने कैसी कल बनाई है। 3.5 हाथ के कल के भीतर कितने ही तमाशे दिखा रही है। स्वयं कल के भीतर रहकर रस्सी पकड़कर उसे घुमाती है। कल कहती है कि मैं अपने आप ही घूम रही हूं। वह नहीं जानती कि उसे कौन घुमा रहा है। परंतु ईश्वर को जानना हो, अवतार को पहचानना हो तो साधना की आवश्यकता है। तालाब में बड़ी बड़ी मछलियां हैं, उनके लिए खुराक डालनी पड़ती है। दूध में मक्खन है, मंथन करना पड़ता है। राई में तेल है, उसे पेरना पड़ता है। मेहंदी से हाथ लाल होते हैं, उसे पीसना पड़ता है। भक्त श्री रामकृष्ण देव से बोले, अच्छा भी साकार हैं या निराकार? श्री रामकृष्ण देव बोले, ठहरो, पहले कलकत्ता तो जाओ, तभी तो जानोगे कि कहाँ है किले का मैदान, कहाँ एशियाटिक सोसाइटी है और कहाँ बंगाल बैंक है। खदड़ा ब्राह्मण मोहल्ले में जाने के लिए पहले तो खदड़दा पहुंचना ही होगा ना। निराकार साधना होगी क्यों नहीं, परंतु बड़ी कठिन है। कामिनी कांचन का त्याग हुए बिना नहीं होता। बाहर त्याग, भीतर त्याग। विषय बुद्धि का लवलेश रहते काम नहीं बनेगा। साकार की साधना सरल है, पर उतनी सरल भी नहीं है। निराकार साधना तथा ज्ञान योग की साधना की चर्चा भक्तों के पास नहीं करनी चाहिए। बड़ी कठिनाई से उसे थोड़ी सी भक्ति प्राप्त हो रही है, उसके पास यह कहने से कि सब कुछ स्वप्न तुल्य है, उसकी भक्ति की हानि होती है। कबीरदास निराकारवादी थे। शिव, काली, कृष्ण को नहीं मानते थे। वे कहते थे, काली चावल केला खाती है, कृष्ण गोपियों की हथेली बजाने पर बंदर की तरह नाचते थे। सभी हंस पड़े। निराकार साधक मानो पहले 10 भुजा का, उसके बाद चतुर्भुज का, उसके बाद द्विभुज गोपाल का और अंत में अखंड ज्योति का दर्शन कर उसी में लीन होते हैं। कहा जाता है, दत्तात्रेय जड़ भरत ब्रह्म दर्शन के बाद नहीं लौटे। कहते हैं कि सुखदेव ने उस ब्रह्म समुद्र के एक बूंद मात्र का आस्वादन किया था, समुद्र की उछल कूद का दर्शन किया था, परंतु समुद्र में डूबे नहीं थे। एक ब्रह्मचारी ने कहा था, बद्री केदार के उस पार जाने से शरीर नहीं रहता। उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान के बाद फिर शरीर नहीं रहता। 21 दिनों में मृत्यु। दीवार के उस पार अनंत मैदान है। 4 मित्रों ने दीवार के उस पार क्या है यह देखने की चेष्टा की। एक एक व्यक्ति दीपाल पर चढ़ता है और उस मैदान को देखकर हो हंसता हुआ दूसरी ओर कूद जाता है। 3 व्यक्तियों ने कोई खबर नहीं दी, सिर्फ एक ने खबर दी। ब्रह्म ज्ञान के बाद भी उसका शरीर रहा लोक शिक्षा के लिए, जैसे अवतार आदि का। हिमालय के घर में पार्वती ने जन्म ग्रहण किया।
और अपने अनेक रूप पिता को दिखाने लगी। हिमालय ने कहा, ये सब रूप तो देखे, परंतु तुम्हारा एक ब्रह्म स्वरूप भी है, उसे एक बार दिखा दो। पार्वती ने कहा, पिताजी, यदि तुम ब्रह्म ज्ञान चाहते हो तो संसार छोड़कर सत्संग करना पड़ेगा। पर हिमालय किसी भी तरह संसार नहीं छोड़ते थे। तब पार्वती जी ने एक बार दिखाया, देखते ही गिरिराज एकदम मूर्छित हो गए। श्री रामकृष्ण देव फिर बोले, यह जो कुछ कहा सब तर्क विचार की बातें हैं। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, यही विचार है। सब स्वप्न की तरह है, बड़ा कठिन मार्ग है। इस पथ में उनकी लीला स्वप्न जैसी मिथ्या बन जाती है, फिर मैं भी उड़ जाता है। इस पथ में साधक अवतार भी नहीं मानते, बड़ा कठिन है। ये सब विचार की बातें भक्तों को अधिक नहीं सुनना चाहिए। इसीलिए ईश्वर अवतीर्ण होकर भक्ति का उपदेश करते हैं, शरणागत होने के लिए कहते हैं। भक्ति से, उनकी कृपा से सभी कुछ हो सकता है। ज्ञान विज्ञान सब कुछ हो सकता है। वह हमारी ही तरह है। राम सीता के शोक में रोए थे, पंचभूत के फंदे में पड़कर ब्रह्म रोते हैं। पुराण में कहा है, हिरण्याक्ष वध के बाद कहते हैं, वराह अवतार बच्चों को लेकर रहने के लिए उन्हें स्तनपान करा रहे हैं। स्वधाम में जाने का नाम तक नहीं। अंत में शिव ने आकर त्रिशूल से उनके शरीर का विनाश किया, तब वे दोनों हंसते हुए स्वधाम में पधारे। तीसरा पहर है, भवनाथ आए हैं। कमरे में राखाल, मास्टर, हरीश आदि हैं। शनिवार 22 दिसंबर 1883। श्री रामकृष्ण देव भवनाथ से बोले, अवतार पर प्रेम होने से ही हो गया। आहा, गोपियों का कैसा प्रेम था, यह कहकर गाना गा रहे हैं गोपियों के भाव में। श्याम तुम प्राणों के प्राण हो। दूसरा है, सखी मैं घर बिल्कुल नहीं जाऊंगी। तीसरा गाया, उस दिन जिस समय तुम वन जा रहे थे, मैं द्वार पर खड़ी थी। प्रिय इच्छा होती है गोपाल बनकर तुम्हारा भार अपने सिर पर उठा लूं। रास के बीच में जिस समय श्री कृष्ण छुप गए, गोपिकाएं एकदम पागल बन गई। एक वृक्ष को देखकर कहती हैं, तुम कोई तपस्वी होगे। श्री कृष्ण को तुमने अवश्य ही देखा होगा, नहीं तो निश्चल समाधि मग्न होकर क्यों खड़े हो। तृणों से ढकी हुई पृथ्वी को देखकर कहती हैं, हे पृथ्वी, तुमने अवश्य ही उनका दर्शन किया है, नहीं तो तुम्हारे रोंगटे क्यों खड़े हुए हैं। अवश्य ही तुमने उनके स्पर्श सुख का भोग किया होगा। फिर माधवी लता को देखकर कहती हैं, हे माधवी, मुझे माधव ला दो। गोपियों का कैसा प्रेमोन्माद है। जब अक्रूर आए और श्री कृष्ण तथा बलराम मथुरा जाने के लिए रथ पर बैठे, तो गोपी गण रथ के पहिए पकड़कर कहने लगी,
जाने नहीं देंगे। इतना कहकर श्री रामकृष्ण देव फिर गाना गा रहे हैं। रथ चक्र को न पकड़ो, न पकड़ो, क्या रथ चक्र से चलता है। इस चक्र के चक्री हरि हैं, जिनके चक्र से चलता है। श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं, क्या रथ चक्र से चलता है। ये बातें मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं। जिस चक्र से ब्रह्मांड घूमता है, रथी की आज्ञा से सारथी रथ चलाता है। जय ठाकुर, जय मां।